नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील उपाध्याय हूँ और प्रोफेसर टॉक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने रिसर्च के काम को एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस मामले में यूजीसी लगातार स्पष्ट करती रही है कि आप किन नियमों और शर्तों के तहत किसी एक यूनिवर्सिटी से अपने रिसर्च वर्क को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लेकर जा सकते हैं। पिछले 2 रेगुलेशन देखें यूजीसी के तो बहुत स्पष्ट किया गया है कि लड़कियों को अपने रिसर्च वर्क को एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाएगी। और इसके पीछे वजह बताई गई है कि कई बार जो लड़की शोधार्थी है तो विवाह हो गया या किसी और कारण से वो एक से दूसरे स्थान पर चली गई, तो वो अपने रिसर्च वर्क को, उससे संबंधित डेटा को, उससे संबंधित फील्ड वर्क को, जो भी काम उसने किया है तो उसे दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि यहाँ दोनों यूनिवर्सिटी का सहमत होना जरूरी है, यानी जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ की एनओसी आवश्यक है और जहाँ आप अपने काम को लेके जाना चाहते हैं वहाँ की अनुमति भी आवश्यक है। और ये तो स्पष्ट है कि भाई संबंधित विभाग दोनों जगहों पर होना चाहिए, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में संबंधित शोध कार्य के लिए बुनियादी ढांचा, रिसर्च गाइड, लैब्स यदि आवश्यकता है तो वो उपलब्ध होनी चाहिए। लड़कियों को तो ये छूट है। अब सवाल ये है कि जो पुरुष शोधार्थी या लड़के रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अगर वो अपने काम को एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में लेके जाना चाहते हैं तो उनके मामले में क्या नियम है। ये बहुत स्पष्ट है कि रेगुलेशन 2022 और रेगुलेशन 2016 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लड़के अपनी रिसर्च को एक से दूसरी जगह पर लेकर जा सकें। अब कई बार ये सवाल आता है कि कोई व्यक्ति अपने रिसर्च को एक संस्था से उठा के दूसरी संस्था में या दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों लेके जाना चाह रहा है। इसके पीछे कई बार व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, कई बार शोधार्थी और गाइड के बीच अच्छा संबंध नहीं बन पाता, कई बार संबंधित विश्वविद्यालय या रिसर्च सेंटर पर सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती, और कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि पीएचडी कराने पर रोक लगा दी गई हो संबंधित संस्था के, जैसे यूजीसी ने नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटीज के मामले में पिछले सालों में कार्रवाई की थी। उन्हें पीएचडी कराने का अधिकार नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में उस रिसर्च वर्क को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने बात की यूजीसी के रेगुलेशन के बारे में, तो उनमें तो प्रावधान केवल ये है कि लड़कियों को ही अपने रिसर्च एक से दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति मिलेगी, लड़कों को ये अनुमति नहीं मिलेगी। सामान्य तौर पर हम ये मानकर चलते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 2 यूनिवर्सिटीज़ के बीच या रिसर्च कराने वाले 2 संस्थानों के बीच आपस में कोई इस तरह का गठजोड़, इस तरह का समझौता पत्र या इस तरह का करार पत्र हस्ताक्षरित हुआ है कि जहां एक दूसरे के यहां रिसर्च स्कॉलर अपना काम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उन मामलों में लड़कों को भी ये अनुमति दी जा सकती है कि वो एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। लेकिन यहाँ मूल बात वही है कि क्या उन संबंधित विश्वविद्यालयों के बीच या संबंधित संस्थानों के बीच आपस में इस तरह की कोई सहमति, इस तरह का कोई करार पत्र हुआ है जिससे शोध को ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाए। देश के जो नामी संस्थान हैं आमतौर से उनके बीच इस तरह के एमओयू साइंड हैं कि वो एक जगह के रिसर्च स्कॉलर अपने काम को लेकर दूसरी जगह जा सकते हैं। अब जब हमने कहा कि अपने काम को लेकर जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस संस्था में आप अभी पंजीकृत हैं पीएचडी स्कॉलर के रूप में, पीएचडी शोधार्थी के रूप में, वहां आपने जो जो काम किया है, चाहे वो सर्वे आधारित हो, चाहे वो लैब आधारित हो, चाहे वो फील्ड आधारित हो, उस सारे डेटा को आप अपने नई संस्था में लेके जाएंगे। और जितनी ड्यूरेशन आपने पहली संस्था में या मौजूदा संस्था में पूरी की है, उतनी ड्यूरेशन अगली संस्था में भी एड ऑन हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 2 साल काम किया है और जब आप अपने रिसर्च वर्क को ट्रांसफ़र करके नई संस्था में जा रहे हैं तो वहाँ आप 0 से काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर इसमें एक जरूर बंदिश यूजीसी ने लगाई है कि अपनी मौजूदा संस्था में रिसर्च से संबंधित आपने जो भी काम किया है, जिन भी व्यक्ति के साथ काम किया है, यानी आपके जो गाइड हैं,
उन गाइड को और उस संस्था को भी आपको अपने काम का पूरा पूरा श्रेय देना होगा। यानी जो नए गाइड होंगे उनको तो, नई संस्था होगी, नए गाइड होंगे, उनको तो श्रेय मिलेगा ही, लेकिन पुरानी संस्था में या पुराने संस्थान में जहां आपने काम किया है वहां पर भी आप उनको श्रेय देंगे इस काम का कि आपने ये उनके निर्देशन में और उस पूर्ववर्ती संस्था में काम किया है। सामान्य तौर पर यही सलाह दी जाती है शोधार्थियों को कि जब तक बहुत विषम परिस्थितियां ना हों, आपको एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने रिसर्च वर्क को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ गई कि अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, आपको अपने काम को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लड़की हैं तो फिर नियमों के तहत आपके पास ये सुविधा है, और अगर आप पुरुष हैं या लड़के हैं तो फिर इसमें कई तरह के नियम आपके पक्ष में नहीं हैं। और भले ही आपकी संस्था किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से गवर्न होती हो, जैसे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो गवर्न होते हैं AICTE से, जो लॉ के इंस्टीट्यूट हैं वो गवर्न होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो गवर्न होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये रेगुलेटरी बॉडी हैं संबंधित एजुकेशन के फील्ड की। पर रिसर्च के मामले में जो मोटा फ्रेम है, उस मोटे फ्रेम को तैयार करने की जिम्मेदारी, तैयार करने का दायित्व UGC के पास ही है। तो जब भी रिसर्च की बात आएगी तो सामान्य तौर पर और मोटे तौर पर हमें UGC के फ्रेम के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। यहाँ एक सवाल और ये आ सकता है कि जो लोग किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज में रिसर्च कर रहे हैं, यानी उनका रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि कॉलेज है, और उनके गाइड भी यूनिवर्सिटी के टीचर या प्रोफेसर नहीं है बल्कि संबंधित कॉलेज में ही काम करने वाले टीचर या प्रोफेसर हैं, तो अगर वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी रिसर्च को, तो उनके मामले में क्या नियम है? इनके ऐसे मामलों में या इनके मामलों में UGC के जो 2 लेटेस्ट रेगुलेशन हैं रिसर्च के मामले में 2016 और 2022, उन दोनों में ही इस बारे में कोई बात साफ तौर पे नहीं कही गई है। ऐसे मामलों में यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार रहता है कि वो शोधार्थी की परेशानी को देखते हुए या शोधार्थी की जरूरत को देखते हुए उन्हें एक से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने की अनुमति दे देते हैं, चाहे वो पुरुष शोधार्थी हो और चाहे वो लड़की अथवा महिला शोधार्थी हो। यानी एक से दूसरे कॉलेज में आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि राजकीय कॉलेजों के संदर्भ में खास तौर से कि जो शिक्षक राजकीय कॉलेजों में काम कर रहे हैं और उनके अधीन जो शोधार्थी काम कर रहे हैं, तो कई बार राजकीय कॉलेज में शिक्षक का ट्रांसफर एक से दूसरे कॉलेज में हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में भी यूनिवर्सिटी अपने शोधार्थी को ये अनुमति देती है कि वो उसी संस्था में या उसी जगह पर अपने रिसर्च सेंटर को तब्दील करा ले जहां पर आपके टीचर का तबादला हुआ है। पर जैसे सामान्य तौर पर UGC के रेगुलेशन में भी उल्लेख है और यूनिवर्सिटीज भी कहती हैं कि रिसर्च केवल PG डिपार्टमेंट्स में ही हो सकती है या फिर उन डिपार्टमेंट्स में हो सकती है जहां न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि की डिग्री दी जा रही हो। यानी UG डिग्री भी अगर है तो वो न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं रिसर्च वर्क को ट्रांसफर करने के। इनसे संबंधित आपका कोई और सवाल हो, कोई और जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आपके सुझावों का स्वागत है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों और उन लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं जो इन विषयों में रुचि रखते हैं। जल्दी ही हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।